बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। मैं आत्म परिचय 588 भाग लेकर के आया हुआ हूँ। इसमें श्लोक संख्या 37 से लेकर 50 तक आप सुनेंगे। इसमें बताया गया है कि माता भगवती ही सबका कल्याण करती हैं, सबका कारण वही हैं। जो माता भगवती को नहीं भजता वह अपना कल्याण नहीं कर पाता है। इसलिए माता भगवती जो शक्ति स्वरूपा हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में शक्ति का ही खेल है, एनर्जी का ही तत्व है, वही माता भगवती हैं। इसका वर्णन ब्रह्मा जी श्री राम जी के सम्मुख कर रहे हैं। आइए सर्वप्रथम शंख ध्वनि, इसके बाद देखते हैं, माता भगवती की कृपा प्राप्त करते हैं। जगदाधार भूताया सर्वरक्षण कारिणी परमा मोक्षदा सयु मोहबंध प्रवर्तिनी सयु सिंधौ निमग्न से विष्णु संरक्षणाय वै वटपत्रमयी भूत्वा तम दधार महांभसी सयु चैतन्य रूपा चा तया चा रहितम जगत विभाति सौ वत सर्वं तद्युक्तम चा रघुदवः चैतन्यम समवाप्नोति सो यंत्रम यंत्रिणा यथा सैवकृतेक्षया नित्यम लीलया परमं शिवम सो मूर्तयंतरमेवैका सो अस्मिन् विहरते सदा सैव दुर्गतिम आपन्न निस्तारयति दुर्गतान् तस्मात् सा प्रोक्ष्यते लोके दुर्गा दुर्गति नाशिनी मंदभाग्यो अपि संस्मृत्य तस्या नाम वराक्षरम सौभाग्यम समवाप्नोति तस्मात् सा परमेश्वरी मंदभाग्य परित्रात्री प्रोक्ष्यते वेदवादिभिः सयुदेवी परा विद्या लोकानां रघुनंदन चतुर्वर्ग प्रदा सर्व विपक्ष क्षय कारणी शृणु संकीर्तये वत्स स्थानम तस्यास्तु यादृशम रत्नद्वीपम महाबाहो सुधा सागर वेष्टितम कल्पद्रुम समाकीर्ण ललितम चारुहाटकई वसंता सर्वदा तत्र नान्यर्तुर वर्तते सदा नदी तिर पथगा तत्र सुखाम्बुरूपधारिणी नाना मणिनिभास्तत्र पक्षिणाश्चारुनिः स्वनाः देवांसा आसुरास्ते तु पुण्य आत्मानो महामते गायन्ति सर्वदा देवी गुणवेदाभिभाषितं कालो चितेन रागेण मधुर ध्वनिभिर्मुदा सुगंधा सर्वदा वाति वायुर्दक्षिण संभवा मंदम मंदम रघुश्रेष्ठ परम आह्लाददायकः परम आह्लाददायकः। इस संसार की आधार स्वरूपा सभी की रक्षा करने वाली जो जगदम्बा श्रेष्ठ मोक्ष प्रदान करने वाली हैं, वही मोहपास में बांधने वाली भी है। उन्हीं जगदम्बा ने सागर में निमग्न भगवान विष्णु की रक्षा के लिए बरगद के पत्ते के रूप में होकर उस महासमुद्र में उन्हें धारण किया। रघुदवाहा वही देवी जगदम्बा चेतना रूपा हैं। उनसे रहित संपूर्ण जगत सौ के समान प्रतीत होता है।
उनसे युक्त होकर यह जगत वैसे ही चेतना युक्त प्रतीत होता है जैसे कि यंत्रिकी चेतना से यंत्र चेतना युक्त प्रतीत होता है। वही देवी जगदम्बा नित्य अपनी इच्छा से लीला पूर्वक देवाधिदेव भगवान शिव के रूप में होकर सदा अपने में ही विहार करती हैं। वही देवी जगदम्बा दुर्गति प्राप्त लोगों का निस्तारण करती हैं। इसीलिए संसार में दुर्गा दुर्गति नाशिनी के नाम से कही जाती हैं। मंदभाग्य वाला व्यक्ति भी उनके नाम के श्रेष्ठ अक्षरों का स्मरण कर सौभाग्य प्राप्त करता है। इसीलिए वह परमेश्वरी के नाम से जानी जाती हैं। वेदज्ञों के द्वारा वह मंदभाग्य वालों का परित्राण करने वाली कही जाती हैं। रघुनंदन वही देवी पराविद्या हैं और प्राणियों को चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाली तथा सभी विरोधियों का नाश करने वाली हैं। वत्स उनका लोक जैसा है उसका सम्यक वर्णन कर रहा हूं, सुनिए। महाबाहो उनका लोक रत्न द्वीपमय है और अमृत सागर से घिरा हुआ है। वहाँ कल्प वृक्षों से व्याप्त तथा सुंदर बाजारों से सुशोभित है। वहाँ सर्वदा वसंत ऋतु रहती है, दूसरी ऋतु वहाँ नहीं आती। सुख प्रदान करने वाले जल का रूप धारण करके गंगा नदी वहाँ बहती है। महामते वहाँ मनोहर ध्वनि करने वाले विभिन्न प्रकार की मणियों के समान प्रतीत होने वाले पक्षी, देवांश से उत्पन्न पूर्ण आत्माजान तथा असुरगण मधुर ध्वनियों से समयोचित राग में वेदों के अंतर्गत वर्णित देवी के गुणों का आनंदित होकर सर्वदा गान किया करते हैं। हे रघुश्रेष्ठ, वहाँ मलय पर्वत से उठी हुई परम सुखदायक शीतल मंद सुगंध वायु सर्वदा बहती रहती है। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।